पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 और डेलीगेशन आज भारत से रवाना हुए। कांग्रेस के नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना रवाना हुआ, जबकि एक डेलीगेशन खाड़ी देश रवाना हुआ है, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हो गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा हैं। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा और खाड़ी देशों के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हुआ, जो अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। गुयाना रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान पर तीखे प्रहार किए और बता दिया कि आतंकवाद पर भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की पोल दुनिया के सामने खुलकर रहेगी, यानी खाड़ी देशों में ओवैसी और अमेरिका में थरूर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान की अब अपने ही मुल्क में लगातार भद पिट रही है। मियां शहबाज के विरुद्ध आवाम सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर PTI ने एक रैली निकाली। PTI की ये रैली कराची से सुक्कुर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस और PTI समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंध प्रांत में PTI के लंबे मार्च का नेतृत्व कर रहे फिरदौस शमीम नकवी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि एक PTI समर्थक इरफान लगारी की मौत की भी खबर है। पाकिस्तान में जारी अशांति के बीच सिंध के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट और बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आवाम इमरान खान की रिहाई की जोर शोर से मांग कर रही है। भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। वहां की शहबाज सरकार जीत का बड़ा दावा कर रही है और जनता को बरगलाने में कामयाब रही है। भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में यहां डिनर पार्टी का आयोजन किया गया और हैरानी की बात तो ये है कि जिस जंग में पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारा है, भारत से हर मोर्चे पर पिटा है। पहले तो दिखावे के लिए मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब देखिए कैसे बेशर्मी से यहां पर प्रमोशन की डिनर पार्टी भी की गई। इस डिनर पार्टी में PM शहबाज शरीफ के साथ साथ सेना के वो सभी अधिकारी मौजूद थे जो भारत के शूरवीरों से बुरी तरह से पिटे थे। बेशर्मी देख लीजिए, बुरी तरह से मार खाने के बाद भी ये डिनर पार्टी में यहाँ शामिल हो गए। भारत के वाटर बम से पाकिस्तान यहां डूबेगा भी और सूखेगा भी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सख्त रुख अपना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद से लेकर उसकी सेना तक की बौखलाहट जो भारत के वाटर बम से हिली हुई है। पाकिस्तानी सांसद दावा कर रहे हैं, अगर भारत से सिंधु जल समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान में भूखमरी आ जाएगी, बत्तियां गुल हो जाएंगी और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की इस बेचैनी के पीछे सिंधु जल समझौता है, जिस पर भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। पहले बात आतंकवाद पर करो, POK पर करो, फिर सिंधु जल समझौते पर बात होगी। यानी भारत के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के घुटने टेकने का वक्त आ गया है। ज्यादा दिन नहीं, अगर सिंधु जल समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मर जाएगा, क्योंकि वहाँ की 90% आबादी और तमाम आतंकी इसी पानी पर निर्भर हैं, जिसे भारत ने रोक रखा है।